मगर जहां एक तरफ दुनिया इस बात को सच मानती है कि इंसान कभी चांद पर गया है, तो दूसरी तरफ लोगों की कसीर तादाद इसको थोड़ा सा शक की नज़र से भी देखती है। और वो लोग जो ये मानते हैं कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं, वो इस वीडियो को फेक और एडिटेड कहते हैं। अब ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि चांद पर ना ही एटमॉस्फेयर है और ना ही हवा, तो फिर ये झंडा कैसे है। यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि नासा ने चूंकि ये वीडियो एक स्टूडियो में शूट की थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर स्टार्स को दरमियान से गायब कर दिया। और अगर ये सब फेक था तो 50 साल से भी ज़्यादा का टाइम गुजर जाने के बाद भी इन 4 लाख में से किसी ने भी आज तक मुंह क्यों नहीं खोला। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि इंसान आखिरी बार 1972 में चांद पर गया। अब तकरीबन 50 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, तो अब तक दोबारा नासा चांद पर क्यों नहीं गया। मुबारक हो दोस्तों, दिसंबर 2025 में इंसान आर्टेमिस मिशन 3 के तहत एक बार फिर से चांद पर जाने वाला है। मगर एक सेकंड, क्या इंसान इससे पहले भी कभी चांद पर गया है? तारीख के पन्ने तो हमें चीख चीख कर कह रहे हैं कि देखो भाई, इंसान सबसे पहले 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के थ्रू नील आर्मस्ट्रांग की क़यादत में चांद पर गया था। अपोलो 11 के बाद अपोलो 17 तक टोटल 6 मिशंस भेजे गए, जिनमें से 5 कामयाबी से लैंड हुए और अब तक कुल मिलाकर 12 लोग चांद की सरफेस पर उतर चुके हैं। इंसान आखिरी बार 7 दिसंबर 1972 को चांद पर लैंड हुआ था। मगर जहां एक तरफ दुनिया इस बात को सच मानती है कि इंसान कभी चांद पर गया है, तो दूसरी तरफ लोगों की कसीर तादाद इसको थोड़ा सा शक की नज़र से भी देखती है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि नासा ने इंसान की चांद पर जाने की वीडियो भी अपलोड की थी, और वो लोग जो ये मानते हैं कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं, वो इस वीडियो को फेक और एडिटेड कहते हैं। उनका मानना है कि ये वीडियो किसी स्टूडियो में शूट की गई है। आइए तफसील से जानते हैं कि लोगों ने इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी गलतियां निकाली जिनसे ये वीडियो देखने वालों को फेक लगती है, और फिर रिप्लाई में नासा कैसे इस वीडियो के हक में दलाइल देता नजर आता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये वैन एलन बेल्ट क्या होता है। हमारी ज़मीन को बहुत सी गैसेस की एक कवरिंग ने घेरा हुआ है, जिसे हम और आप एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी नीली ज़मीन मैग्नेटिक फील्ड से भी घिरी हुई है, जिसे मैग्नेटोस्फेयर कहा जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स हैं जो न सिर्फ सूरज से आने वाली रेडिएशंस को रोकते हैं, बल्कि आसमान से गिरने वाले छोटे मोटे एस्ट्रॉइड्स की डायरेक्शन और स्पीड को भी अच्छा खासा इफेक्ट करते हैं। अब वो लोग जो मून लैंडिंग को फेक मानते हैं, वो कहते हैं कि 1969 में जब इंसान पहली बार चांद पर गया था, तब हमारे पास मशीन से इतनी एडवांस नहीं थी कि वो ज़मीन के गिर्द मौजूद इस मैग्नेटोस्फेयर को क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग लेयर हैं कि बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स को भी बुरी तरह से इम्पैक्ट कर देती हैं। हाँ, अब नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज को ये लेयर क्रॉस करते हुए कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब हमारे स्पेस रॉकेट्स और बाकी मिशन इसको ईजिली बाईपास कर जाते हैं। मगर 1969 में जब अपोलो 11 चांद की तरफ भेजा गया था, तब ये लेयर कैसे क्रॉस की गई, नासा अभी तक इसका कोई रिप्लाई नहीं दे पाया। अच्छा, अब जो दूसरा सवाल पूछा जाता है नासा से, वो ये कि जब नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथी एडविन एल्ड्रिन अमेरिका का झंडा मून की सरफेस पर लगाने की कोशिश करते हैं, तो उनका फ्लैग कॉर्नर से थोड़ा सा हिलता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई कपड़ा हवा की वजह से हिलता हो। अब ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि चांद पर ना ही एटमॉस्फेयर है और ना ही हवा, तो फिर ये झंडा कैसे हिला। नासा इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि झंडे के उस कॉर्नर पर एक टेलीस्कोपिक पोल लगाया गया था, और ये हमने जानबूझकर लगाया था ताकि झंडा थोड़ा सा वेव करे, क्योंकि झंडे का वेव करना एक प्राउड मोमेंट होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कहीं भी स्टार्स नजर नहीं आ रहे। हालांकि जिस तरह रात के वक्त हमें ज़मीन से स्टार्स नज़र आते हैं, बिल्कुल इसी तरह चांद से भी आने चाहिए, मगर इस वीडियो में सिर्फ काला आसमान ही दिखाई दे रहा है, कोई भी स्टार्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे। ऐसा वाला क्यों है? नासा कहता है कि जो कैमरा हम अपने साथ चांद पर ले गए थे, उसकी रेजोल्यूशन इतनी नहीं थी कि वो स्टार्स को कैप्चर कर सके। हाँ, थोड़े बहुत स्टार्स कैमरे में कैप्चर भी हुए थे, मगर जब इस वीडियो को रील को दुलवाया गया तो इसकी रेजोल्यूशन मज़ीद कम होने की वजह से स्टार्स बिल्कुल ही गायब हो गए। दोस्तों, आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में कैमरों में रील्स डाली जाती थी, जिन्हें बाद में एक ख़ास प्रोसेस से गुजार कर एक्चुअल वीडियो या फ़ोटो हासिल की जाती थी, जिसे हम रील दुलवाना कहते थे। यहाँ पर
लोगों का ये भी कहना है कि नासा ने चूंकि ये वीडियो एक स्टूडियो में शूट की थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर स्टार्स को दरमियान से गायब कर दिया, क्योंकि अगर ये स्टूडियो में फेक स्टार्स हमें दिखाते तो वो लोग जो स्टार्स को स्टडी करते हैं या एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, वो स्टार्स की लोकेशन और पोजीशन को देखकर इजीली समझ जाते कि ये वीडियो फेक है। चांद के लिहाज से सितारों की भी एक खास लोकेशन होती है जिसको पुराने ज़माने में लोग देखकर जंगलों या सहराओं में अपना रास्ता मालूम किया करते थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लियर देख सकते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी एडविन एल्ड्रिन चांद के सतह पर जंप्स लगा रहे हैं। इनकी जंप्स बिल्कुल ही स्लो लग रही हैं क्योंकि चांद की ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी के तकरीबन 17% के ही बराबर है। इसलिए इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के उछलने की स्पीड काफ़ी कम है, पर लोगों का कहना है कि वीडियो के इस हिस्से की स्पीड को कम किया गया है, यानी ये स्लो मोशन वीडियो है। अगर आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें तो ये जंपिंग आपको बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल लगेगी जैसे हम ज़मीन पर उछलते हैं। ये बात आप जान चुके हैं कि अपोलो 17 मिशंस तक इंसानों को चांद पर भेजा जाता रहा। इन 17 मिशंस में पूरे अमेरिका से तकरीबन 4 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, यानी नासा के ऑफिस में चाय पिलाने वालों से लेकर रॉकेट बनाने वाले इंजीनियर्स तक, चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स और किसी भी तरीके से इन 17 मिशंस के लिए कंट्रीब्यूट करने वालों की मजमूई तादाद 4 लाख से भी ज़्यादा थी। नासा का कहना है कि अगर ये सारा कुछ फेक या ड्रामा होता तो हम इन 4 लाख लोगों को इन्वॉल्व ही क्यों करते, और अगर ये सब फेक था तो 50 साल से भी ज़्यादा का टाइम गुजर जाने के बाद भी इन 4 लाख में से किसी ने भी आज तक मुंह क्यों नहीं खोला। वैसे भी 4 लाख लोग इस तरह के किसी भी पॉन्जी स्कीम का हिस्सा बन ही नहीं सकते, और अगर बन भी जाते तो 50 साल तक चुप नहीं बैठ सकते थे। वो कभी ना कभी तो कहते कि ये सब फेक था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि इंसान आखिरी बार 1972 में चांद पर गया। अब तकरीबन 50 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, तो अब तक दोबारा नासा चांद पर क्यों नहीं गया? इसका जवाब इंतहाई दिलखराश और महंगा है। नासा ने अपने दुखड़े सुनाते हुए कहा कि अपोलो 11 से लेकर अपोलो 17 तक जो हम 5 बार चांद पर गए हैं, तो ये सारा कुछ हमें कुल मिलाकर 25.4 बिलियन डॉलर्स में पड़ा, और अगर इसे आज के हिसाब से काउंट करें तो ये 152 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है। ये इतनी बड़ी रकम है कि अमेरिकी कांग्रेस नासा को इतना बड़ा फंड दोबारा कभी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? इसकी 3 रीजंस हैं। एक तो यह है कि अमेरिका वियतनाम जंग जो अमेरिका हार गया, और ये जंग अमेरिका को 120 बिलियन डॉलर्स में पड़ी। वैसे तो ये जंग अप्रैल 1975 में ही ख़त्म हो गई थी, पर ख़त्म होते होते भी अमेरिकी इकॉनमी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा गई। दूसरी वजह भी एक जंग ही है। 19 साल 10 माह और 25 दिन तक जारी रहने वाली इस जंग में अमेरिका ने अपने 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स झोंक दिए। और तीसरी बड़ी वजह जिसने अमेरिकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया वो कोरोना वेव्स थी। इन 3 रीजंस की वजह से अब अमेरिका 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज है। और नासा का कहना है कि जब हम 1969 में पहली बार चांद पर गए थे तब तो हम सिर्फ रशिया को आंखें दिखाने के लिए गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद रशिया और अमेरिका में इस बात की जंग थी कि पहले स्पेस में कौन जाएगा। याद रखिएगा कि पहले स्पेस में तो रशिया ही गया था, लेकिन चांद पर सबसे पहले अमेरिका गया था। उस वक्त तो अमेरिका को अपना सुपर पावर स्टेटस बरकरार रखने के लिए ये करना पड़ा, मगर अब अमेरिका दोबारा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं है। मगर दोस्तों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंसान एक बार फिर से चांद पर जाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले तो अमेरिकी सरकार नासा को मून मिशन के नाम पर 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं थी, और अभी वो इतनी जल्दी मान भी गई। तो नहीं दोस्तों, इस बार अकेला नासा नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक इस मून मिशन का पार्ट हैं। पिछले 20 सालों में इस मिशन की प्लानिंग और इस पर काम किया जा रहा है। इस बार अमेरिका के अलावा यूके, जापान, ब्राज़ील, इटली और कनाडा जैसे कई अमीर ममालिक भी इसमें अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा डालेंगे। जिस तरह पहले वाले मिशंस को अपोलो मिशन का नाम दिया गया था, बिल्कुल इसी तरह इन मिशंस को आर्टिमस का नाम दिया गया है। पहले 2 मिशंस यानी आर्टिमस 1 और 2 टेस्टिंग के लिए लॉन्च किए जाएंगे, और फिर दिसंबर 2025 में फाइनल मिशन आर्टिमस 3 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर चांद पर जाएगा। आर्टिमस 1 तो ऑलरेडी दिसंबर 2022 में कामयाबी से टेस्ट भी किया जा चुका है, जिसमें सिर्फ एक रॉकेट को चांद के गिर चक्कर लगवाकर कामयाबी से वापस लाया गया।
अब नवंबर 2024 में चारों एस्ट्रोनॉट्स चांद की तरफ लॉन्च किए जाएंगे, मगर चांद की सरफेस पर लैंड नहीं करेंगे बल्कि चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। और फिर तीसरा और फाइनल मिशन जो दिसंबर 2025 में जाएगा, इसमें सिर्फ चारों खलाबाज चांद की सतह पर ना सिर्फ लैंड करेंगे बल्कि वहाँ उसे नासा लाइव इनको टेलीकास्ट भी करेगा। और वो लोग जो मून लैंडिंग को फेक समझते थे वो तब इस हकीकत को भी जान जाएंगे। जो 4 एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं उनमें एक फीमेल है, एक अफ्रीकन अमेरिकन है यानी ब्लैक मैन, और बाकी 2 वाइट मैन अमेरिकन हैं। अफ्रीकन अमेरिकन और फीमेल को इस टीम का हिस्सा इसलिए बनाया गया ताकि इंसान की इतनी बड़ी कामयाबी को रंगो नस्ल और जेंडर से ऊपर उठकर सेलिब्रेट किया जा सके। कोई ये ना कहे कि ये तो अमेरिका या नासा या मर्द चांद पर गए हैं या सिर्फ गोरी चमड़ी वाले ही चांद पर गए हैं, बल्कि लोग इसे मुकम्मल रंग नस्ल और जेंडर की सोच से आज़ाद होकर सोचें और जश्न मनाएं, क्योंकि नासा अब की बार किसी मुल्क या ख़ास ग्रुप की नुमाइंदगी नहीं कर रहा बल्कि पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी करना चाहता है। क्या आप भी मून लैंडिंग को फेक समझते हैं? क्या आप भी हमारी तरह आर्टेमिस 3 को लेकर एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ टॉक्स।